Assalamu alaikum, welcome back on Reti Educational Academy YouTube channel. In this video I am going to share इस वीडियो में मैं आपके साथ IBA स्क्रीनिंग टेस्ट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का पेपर 6 शेयर करूंगा। ये पेपर 26 जून 2025 को लिया गया है। तो पेपर जो मिला है हमें वो तो ज़्यादातर क्या कहते हैं क्लियर नहीं है। तो ये क्वेश्चंस टाइप किए हैं तभी इतना टाइम लग गया है अपलोड करने में। तो ये सारे क्वेश्चंस कोशिश की है कि टाइप करके आपको क्लियर ऑप्शंस के साथ बताएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी कितनी मार्क्स हैं। तो चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। मेहरबानी करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ जनाब, तो पार्ट 1 इंग्लिश में से मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 17 से लेकर आगे आए हैं, 17 से लेकर 40 तक भी नहीं, 37 तक हैं शायद। देख लेते हैं आगे। तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेलिकेट का जो सिनोनिम है वो कौन सा लफ्ज़ है? डेलिकेट का जो सिनोनिम है वो आपके पास है बी, जेंटल। डेलिकेट मीन्स फ्रेजाइल और सब्टल, सिमिलर टू जेंटल। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेम ऑफ टॉलरेंस। इंटरनेम टॉलरेंस का क्या है? टॉलरेंस का जो इंटरनेम है वो है डी, रेजिस्टेंस। टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टेंस वाइल रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 19, सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज। प्रिसाइज का जो मतलब है सिनोनिम है वो है स्पेसिफिक। प्रिसाइज और स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि लंबी बात को एक दो लाइनों में समझाना, मतलब कि कम वजाहत के साथ टू द पॉइंट बात करना। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेम ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का जो इंटरनेम है, फ्रॉड धोखा देना, उसका जो इंटरनेम होगा वो होगा आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। डी, चीटिंग, डिसेप्शन, ये दोनों इसके सिनोनिम है। मोरल भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर सुइटेबल जो है वो है ऑनेस्टी। अभी 21 से लेकर 25 तक स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे पहले जो आई थी 21, कर्टेन में एज़ पर ऑप्शंस ए करेक्ट स्पेलिंग है, और इसके बाद जो है वो है दूसरी स्पेल है आपकी कंसीडर की भी इसमें ए ही करेक्ट है। और ये एक बार फिर से आप, अगर आपके पास पेपर है तो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है थाउजेंड्स, THOUSANDS। तो यहाँ पर तो चारें एक ही स्पेल लिखी हुई है, तो माजरत इसके लिए। तो ये आप पेपर है मेरे पास, आपके साथ पहले भी शेयर किया इसी वीडियो के शुरुआत में। तो एक बार फिर से इसको देख लें। थाउजेंड्स की स्पेल ये करेक्ट है चारों, लेकिन पेपर में ये चारों करेक्ट नहीं होंगी। और 24 जो क्वेश्चन है वो है आपका, वो भी स्पेल है एनॉयड, ANNOYED, बी ऑप्शन यहाँ पर बी और सी दोनों करेक्ट, तीनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये भी आप एक बार फिर से अपने क्वेश्चन पेपर में देख लें। क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। फर्नीचर की स्पेल आई है, यहाँ पर भी चारों ऑप्शंस गलत सही लिखे हुए हैं। या फिर ऐसा करूँगा कि ये चारों जो स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट दी हुई है ना, एक बार फिर से मैं पेपर में चेक करके डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स लिख दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। चलते हैं जनाब। एरर 26 क्वेश्चन नंबर एरर, मिस सरवत इज़ द लैंड लॉर्डेस ऑफ दिस बिग हाउस। लैंड लेडी होता है, लैंड लॉर्डेस नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जो होगा इस पर, ये भी ऑप्शंस क्लियर नहीं थे, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट मिस्टेक बता सकता हूँ, लेकिन करेक्ट ऑप्शन में फिर भी कहूँगा कि आप अंदाज़ा कर लें, लेकिन फिर भी ऑफिशियल की का ज़रूर इंतज़ार करें। कोई विजिबल नहीं था क्वेश्चन इसके लिए। 27 एरर है, हमज़ा अबाट एंड ब्लैक। एन ब्लैक यहाँ पर आर्टिकल मिस यूज़ किया गया है, यहाँ पर अब ब्लैक होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेट्स गो एंड विजिट अंकल। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ यू कैन वर्क ईजली हेयर आई कैन। इफ़ यू कैन वर्क ईजरली, ये जो मिस्टेक है ये ईजली होगा, ईजरली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शट द डोर द वेदर इज़ विंडी टुडे। बिल्कुल आज वेदर बहुत ख़राब थी तभी ये लेट भी हो गया है।
सॉल्यूशन अपलोड करना। शट द डोर होगा, ये शट्स द डोर नहीं होगा, शट होगा, तो ए इसमें मिस्टेक है। प्रीपोजिशंस जो आए हैं वो अ बर्ड वाज सिटिंग डैश अ ट्री, अ बर्ड हमेशा ऑन अ ट्री होगा, ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। द बर्ड लेज एग्स इन स्प्रिंग, यहाँ पर सीजन्स की बात हो रही है तो इन आएगा सी। प्रीपोजिशन 8 गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग, अभी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा वो आएगा कि इन अ रेस, यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात हो रही है किसी कंपटीशन में या रेस में, तो इन अ रेस होगा, यहाँ पर भी सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रीपोजिशन आई एम वरीड अबाउट, यहाँ पर होगा आई एम वरीड, वरीड अबाउट होता है हमेशा। और क्वेश्चन नंबर 35 में बुक बेस्ड, बुक बेस्ड हमेशा ऑन पे होगा, ये सी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी क्वेश्चन नंबर 36 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या है जनाब, करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ से आपने करेक्ट जो सेंटेंस है वो आपने ढूंढना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें जो मुझे करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, द बेल हैज़ रन, द बेल हैज़ रंग, द बेल हैज़ रिंगिंग, द बेल हैज़ रिंग, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। रन की जो सेकंड फॉर्म है रंग, रंग सॉरी, रिंग, 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 रेंग, रंग, द बेल हैज़ रंग, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37 प्रीपोजिशन इन स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। अब बात समझ में नहीं आ रहा है ना, ऊपर इतने सारे 5 प्रीपोजिशंस के अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर आप प्रीपोजिशन का सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसमें से प्रीपोजिशन चेक करें, तो इन ही होगा डी ऑप्शन। वही हुआ ना कि भाई एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए अलग क्वेश्चंस भी हैं और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में भी वही आपने एंटोनिम और सिनोनिम चेक करने हैं, क्या मजाक लगाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 फ्यूचर टेंस वर्ब इन ही विल नेवर बी एबल टू सी यू, विल जो है वो इन फ्यूचर टेंस है। अभी मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस शेयर करूंगा। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर नहीं, कंप्लीट ही मैथमेटिक्स पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आए हैं लीक होकर। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है 41, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42 प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी कर लें, पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं प्रिपरेशन के हवाले से और स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी के हवाले से भी काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स अपलोड हैं, वो भी आप देख लें, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए जो होगा वो ए स्क्वायर होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44 प्रॉपर्टी जो है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 45 डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ जो है वो है आपका सी ऑप्शन जो है आपका डी मॉर्गन्स का, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका क्वेश्चन है रिडक्शन इन एक्चुअल प्राइस ऑफ इज कॉल्ड डिस्काउंट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 52 a line segment whose end points circle is chord, 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 डी ऑप्शन इस बिल्कुल दुरुस्त। चोड क्या करता है, कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल सर्कमफ्रेंसेस के। 53 जो है a visual representation of 53 a visual representation of frequency distribution is जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ज़्यादातर सूटेबल है वो है हिस्टोग्राम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। लाइन डिवाइडिंग एंगल्स, अब एंगल्स को जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल दैट स्प्लिट्स इक्वली इन टू हाफ्स। क्वेश्चन नंबर 55 इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट है are congruent, the sides opposite them are also congruent, congruent angles have congruent opposite sides,
आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम की बात हो रही है। 56 द पॉइंट वेयर द 3 एल्टीट्यूड ट्रायंगल मीट इज़ कॉल्ड ऑर्थो सेंटर कहा जाता है उसको। द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ आंसर जो इसका ज़्यादातर मोस्ट करेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। 58 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ऑफ इन ट्राइंगल्स ये होगा आपका 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 59 इसका बी आंसर होगा और 60 का जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर होगा। ठीक है जनाब, तो ये थे आपके कुछ सवालात इंग्लिश और मैथमेटिक्स के हवाले से। अभी हम जो क्वेश्चंस आगे चेक करेंगे वो होंगे इसके जनरल नॉलेज के हवाले से। तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पाकिस्तान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2024 में जिसको डिक्लेयर किया गया है वो है डी टैक्सिला। क्वेश्चन नंबर 62 पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो है जनरल आसिम मुनीर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 फास्टेस्ट पाकिस्तानी टू 1000 T20 इंटरनेशनल ये है आपका मोहम्मद रिजवान, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 नोबेल पीस प्राइज़ पाकिस्तानी 2014 मलाला यूसुफजई, सी। क्वेश्चन नंबर 65 पाकिस्तान फेडरल सिस्टम इंश्योर्स प्रोविंशियल एटोनॉमी, सी। क्वेश्चन नंबर 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिफाइंस पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सी। ऑल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, फिर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1962 में, इन सब में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 ज्योग्राफिक फीचर सेपरेटिंग पाकिस्तान चाइना खैबर पास, बी सी ऑप्शन। खैबर पास कहाँ है? नहीं खैबर पास नहीं, कराकोरम रेंज है, खंजरब पास है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 69 कंट्री विथ इफल टावर फ्रांस है आपकी, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 लार्जेस्ट मेमल ऑन द अर्थ इज ब्लू व्हेल, ये हमने मॉक पेपर में भी दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 लार्जेस्ट डिजर्ट जो है आपका वो है अरेबियन सॉरी बी सहारा डिजर्ट है, लेकिन एज पर ऑप्शन ये ए आएगा क्योंकि जो ए ऑप्शन था वो मिसिंग था और ए ही सहारा था, बाकी सारे क्लियर थे। क्वेश्चन नंबर 72 मोस्ट यूज्ड ग्लोबल करेंसी जो है वो है आपकी यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 73 काजेज ऑफ वोल्केनो इरप्शंस जो हैं वो हैं आपके टेक्टोनिक प्लेट्स। सब्सक्राइब रहती है एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। कल ये मैं क्लियर एक बार फिर से रिव्यू करूँगा क्वेश्चंस और एक बार फिर से टू द पॉइंट और करेक्ट आंसर्स जो हैं वो हाईलाइट करके चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।